सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और मेरा जेई मेंस 2023 में 99 परसेंटाइल आया है। तो यार देखो, इस वीडियो में आपको बताने चलो बेस्ट टाइम टेबल और मेरा ड्रॉप ईयर में कैसा टाइम टेबल रहता था। मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और किस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करता था, ये सब वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यार देखो, मैं फिजिक्स वाला पाठशाला का कोचिंग किया था ऑफलाइन। तो मेरे क्लास का जो टाइमिंग शुरुआत के 3 to 4 मंथ्स था वो ऐसा था कि 9 AM to 3 PM मीन्स 9 बजे सुबह से लेके 3 बजे दोपहर तक। मीन्स ऐसे ही तीन क्लास मेरे चलते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और ये 1 hour 45 मिनट्स का लेक्चर ड्यूरेशन था, जो कि कभी 5 मिनट्स एक्सटेंड भी हो जाते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे दो ब्रेक होते थे क्लासेज के बीच में, एक 15 मिनट्स का और एक 30 मिनट्स का। तो पहले तो सिंपल है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, मैं जहाँ से जैसे पढ़ा मैंने, मीन्स 9 AM to 3 PM लेक्चर तो आपको करना ही है। मीन्स मैं ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि जो कि मैं क्लास छोड़ा, नहीं। मैं पूरा मीन्स पूरा लेक्चर अटेंड किया, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा, लास्ट तक करते रह गया। और पूरा मीन्स मेरा फिक्स था कि 9 AM to 3 PM क्लास करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो। हाँ, कभी हेल्थ इशू हो जाता था, वो एकदम एक आध दो दिन ऐसा होता होगा कि कभी, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब छोड़ा था, और कभी हुआ होगा तो एक दो दिन हुआ, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ा था। तो 9 AM to 3 PM मैंने पूरा क्लास किया। हाँ, कभी कभार हेल्थ इशू आपको हो सकता है तो आप एक आध दो दिन चलता है, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप क्लासेज 1 वीक 2 वीक छोड़ दें, नहीं। मैंने भी ऐसा नहीं किया था। 9 AM to 3 PM मैंने पूरा क्लासेज लेक्चर अटेंड किया था। तो आपके टाइम टेबल, मेरे टाइम टेबल में ऐसा था कि मैं पहले 9 AM to 3 PM तो मीन्स हटा दे रहा था। मीन्स 6 घंटा ये लेक्चर को देने हैं, फिर बाकी आधा घंटा जाने में कोचिंग में, फिर आधा घंटा आने में, ऐसे ही। तो यार देखो, ये तो लेक्चर की बात हो गई कि 9 AM to 3 PM मैंने मीन्स फिक्स रखे थे, ये मुझे क्लास अटेंड करनी है तो करना है। फिर उसके बाद मैं 3 बजे मीन्स क्लास छुट्टी होता था तो 3:30 तक, 3:45 तक घर पहुंच जाता था। फिर तुरंत फ्रेश होके 15 to 20 मिनट्स कुछ भी खा लिया, फिर फ्रेश होके फिर 4 सवा 4 तक मैं बैठ जाता था। और मेरा टाइम फिक्स था कि उस समय मैं जो ही कोचिंग से आता था फिजिक्स पढ़ता था। और देखो यार, मैं एक प्रॉपर वे बताता हूँ। मुझे जैसे फिजिक्स पढ़ना है तो मैं 2 to 3 आवर्स मीन्स दे देता था फिजिक्स को। तो ऐसा था मेरा कि फिजिक्स पहले पढ़ना, तो जो उस दिन पढ़ाया गया है क्लास में उसका मीन्स पहले मैं कॉपी लेता था, फिर क्लास नोट्स एकदम अच्छे तरीके से फिर से मीन्स मैं पढ़ता था। हर एक पेज को पलट पलट के हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता था, जो जो क्लास में पढ़ाया गया था सब मैं पढ़ता था। और फिर जो क्लास के प्रॉब्लम जो कि मस्ट होते हैं, मीन्स बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, चलो क्लास में ये प्रॉब्लम सर ने करा दिया तो मैं क्यों करूँ, नहीं। आपको घर पे आके दोबारा उसको उसी दिन करना है, 1 से 2 बार आपको मीन्स उस दिन एक बार तो करने ही करना है। और मैं यही करता था। फिजिक्स का जैसे उठाया, क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर जैसे जैसे सर ने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन मैं किया, सेम क्वेश्चन घर में फिर से मीन्स ढक के सॉल्यूशन, और फिर क्वेश्चन देखा, और फिर डायरेक्ट अपने एक रफ बुक लिया रहता था और उस पर सॉल्यूशन मीन्स मैं अपने खुद से करता था। फिर वो कर दिया, फिर मुझे डीपीपी मिलती थी डेली, तो डीपीपी तुरंत सॉल्व करता था, जिसमें कि 10 to 15 क्वेश्चन और कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाते थे, ऐसे ही क्वेश्चन रहते थे तो वो सॉल्व करता था। और फिर मॉड्यूल, ये चीज़ मैं हर सब्जेक्ट के लिए मीन्स फिक्स था मेरा, ये तो करना ही करना है। और फिर मॉड्यूल करने के बाद, जैसे मॉड्यूल में हम लोग कैसे था, मैं फिजिक्स वाला का मॉड्यूल यूज किया हूँ, तो लास्ट सेक्शन में पीवाईक्यू सेक्शन था, तो मैं जेई मीन्स पीवाईक्यू मॉड्यूल ही से करता था। बाकी पूरे ईयर का तो नहीं रहेगा, तो बाकी मैं बुक भी रखा था मॉड्यूल का, पीवाईक्यू का अलग से। तो अरिहंत का मेरे पास पीवाईक्यू का बुक था, तो उससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लेता था। तो डेली मीन्स फिक्स था मेरा, इसीलिए मुझे मीन्स ज़्यादा स्टडी नहीं कि हाँ एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 घंटे या फिर 3-4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं डेली बेसिस पे करता था, इसीलिए कम टाइम में मैं मैक्सिमम आउटपुट ले लेता था। तो चलिए, फिर ये था कि फिजिक्स मैंने कैसे पढ़ा। और फिर अब बात आती है कि मीन्स 6 सवा 6 तक मैं फ़िज़िक्स ख़त्म कर लेता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन मीन्स ज़्यादा वर्कलोड हो वो उस दिन 6:30 तक। और फिर मैं यूजुअली 6 से 6:30 का ब्रेक लेता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ब्रेक लेना। अगर आप अपने फैमिली के साथ रह के पढ़ रहे हैं तो आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। 15 to 20 मिनट्स भी कीजिए, लेकिन कीजिए जिससे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, एकदम मीन्स अच्छे से चले। और आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं। इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। इंटरटेनमेंट भी आपको ये नहीं कि बस दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको थोड़ा रिफ्रेश होइए, म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको जो मन करता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने में, लाइक
एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में आपको जो भी अच्छा लगे, सो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो जो आपको पसंद है, लाइक म्यूजिक सुनना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया शाम के टाइम में जो कि ज़रूरी होता है आप कर लीजिएगा। मैं यही करता था। फिर ब्रेक लेने के बाद रात को 7 बजे से मैं मैथ को मीन्स 2.5 आवर टू 3 आवर देता था मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में ऐसा करता था कि मैथ्स में भी सेम प्रोसेस आता था, क्लास नोट्स रिवाइज करता था, और मैथ्स में क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता था क्योंकि लेवल थोड़ा ठीक है। जेई मेंस में भी लेवल अच्छा है मैथ्स का, और जेई एडवांस में तो है ही भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा ही था कि मैथ्स के लिए मैं पहले क्लास नोट्स जो भी सर पढ़ाए हुए हैं वो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था। फिर जो भी क्लास की प्रॉब्लम मैथ में भी मैं जो भी सर क्लास में प्रॉब्लम करा रहे हैं उसको मैं फिर से करता था, और फिर मैं डीपीपी डेली सॉल्व करता था। फिर मॉड्यूल पे सिर्फ फिजिक्स वाला का मॉड्यूल ही यूज किया, और एक्स्ट्रा में कोई कोई चैप्टर के लिए मैंने सिंगेज यूज कर लिया, और सिंगेज मैंने यूज किया था मैथ के लिए नो डाउट, कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए यूज किया था। अगर वो आपको जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। और फिर मॉड्यूल या फिर बुक करने के बाद फिर पीवाईक्यू मैं कर लेता था तो मैथ्स का। और फिर रात को वही 9:30-10 बजे मैं ब्रेक लेता था, खाना कर लेता था, और फिर 10 बजे से 10:30 तक आधा घंटा मैं मीन्स शॉर्ट नोट्स पे टाइम दे देता था कि शॉर्ट नोट्स बना लूँ, फिर या फिर आधा घंटा कोई टॉपिक रह गया तो उसे रिवाइज कर लूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा पेंडिंग वर्क रहता था वो मैं पूरा कर लेता था उस टाइम में, और फिर सो जाता था। फिर सुबह की बात हुई तो सुबह मैं 4 से 5 के बीच में उठ जाता था डेली। यूजुअली 4 ही बजे उठ जाता था, लेकिन कभी लेट हुआ तो 5 बजे, लाइक रात को 11-12 बजे तक पढ़ा तो 5 बजे उठ जाता था। नहीं तो यूजुअली मैं 4 बजे, मैं कोशिश करता था कि 10:30 तक तो सो ही जाऊँ, और फिर 4 साढ़े 4 तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4:45 तक उठ जाता था। और फिर सुबह के लिए मैं केमिस्ट्री रखा था, तो केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस, सर ने क्लास में जो पढ़ाया था वो केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस अच्छे से, जैसे कोई इनऑर्गेनिक है तो वो लर्न करने वाली चीज़ है, तो मीन्स जैसे कोई इनऑर्गेनिक है तो उसमें याद करना ज़्यादा होता है, तो फिर मैं याद कर लेता था। और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब के लिए प्रैक्टिस जरूरी, तो सुबह ही सुबह मैं प्रैक्टिस कर लेता था। लाइक 5 बजे मैं मानो मीन्स लेट टू लेट मीन्स 5 बजे उठता था, तो 7 साढ़े 7 तक केमिस्ट्री पढ़ता था। और फिर अब ये इंपॉर्टेंट फेज होता है, जो भी बीच में टाइम ब्रश करना, फिर नहाना, ये सब कर लेता था। और फिर बीच में जो भी लाइक 7:30 से 8:30 या फिर जो भी कोचिंग जाने के टाइम से पहले जो भी टाइम बचता था उस समय फिर मैं जो भी क्लास में पिछले दिन पढ़ाया गया था उसे रिवाइज करता था अच्छे से, मीन्स 15 to 20 मिनट्स हर सब्जेक्ट को दे दिया, और फिर रिवाइज एकदम रिकैप ले लिया नोट्स का, ताकि वो तो रात को मैं पिछले दिन तो पढ़ा ही रहता था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता था, क्या पता कोई। और फिर हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तीनों में मेंशन करना भूल गया कि होमवर्क भी टीचर्स देते थे, वो भी मैं पूरा करता था। लाइक सर लोग स्लाइड में क्वेश्चन छोड़े रहते थे होमवर्क लिख के, तो वो मैं कर लेता था। तो ऐसे ही मेरा यही टाइम टेबल था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट वे में, तो 9 से 3 मेरा कोचिंग था, फिर 3 बजे से आने के बाद घर पे थोड़ा ब्रेक ले लेता था, और फिर 4 साढ़े 4 बजे फिजिक्स के लिए बैठ जाता था। फिर 6 साढ़े 6 तक मैं मीन्स 6 तक मोस्ट प्रोबेबली या फिर 6:15 तक मैं उठ जाता था फिजिक्स पढ़ के। फिर ब्रेक लेता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, और फिर कुछ फ्रेंड्स से बात कर लिए, वो तो यूजुअली कम करता था लेकिन हाँ कभी कभार। और फिर चाय पी लिया, ब्रेक ले लिया, मीन्स शाम का नाश्ता कर लिया, और फिर 7 सवा 7 तक मैं बैठ जाता था मैथ्स के लिए। फिर 9:30 तक या फिर 9:45 तक मैं मैथ्स करता था, और फिर ब्रेक लेके खाना खा लेता था। और फिर खाना खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेंडिंग वर्क लाइक शॉर्ट नोट्स मैं बनाता था उस टाइम पे, कुछ टॉपिक रिवाइज करने को रह गया तो वो कोई टॉपिक मेरा स्ट्रांग नहीं है तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेता था, और फिर जल्दी से मैं कोशिश करता था रात को सोने का, फिर सो जाता था। फिर सुबह उठता था, सुबह वही सेम प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए भी रिपीट करता था। और फिर जो भी लास्ट कोचिंग जाने से पहले हाफ एन आवर 1 आवर बचे तो उसमें मैं जो भी एक दिन पहले सर ने पढ़ाया था जो कि मैं कर लिया था रिवाइज, लेकिन फिर से एक बार देखता हूँ ताकि कुछ होमवर्क कहीं छूट ना जाए या फिर अच्छे से कुछ पॉइंट छूट ना जाए, इसीलिए। या फिर क्लास में जो भी नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका मीन्स उससे रिलेटेड हो तो मैं पढ़ के जाऊँ, जो कि बेनिफिट देता था मुझे। तो यही मेरा टाइम टेबल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना यार, और कमेंट में लिखना अगर ये मेरा टाइम टेबल आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना प्लीज़। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन ओके बाय, और प्रिपेयर करते रहिए, जेई को क्रैक कीजिए।